अदालत का फैसला रोकने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुशर्रफ को सफाई का मौका मिलने तक खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। वजारत दाखिला का मौक़िफ़, हुकूमत का खुसूसी अदालत की तश्कील पर भी एतराज़। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस सेहतयाबी तक मौखर कर देना चाहिए। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हुई। नून लीग की काबीना में मंजूरी नहीं ली गई। परवेज मुशर्रफ से ज़्यादा इस वक्त कोई बीमार नहीं, इसलिए अदालत नहीं आ सकते। नवाज शरीफ बीमारों की तरह बाहर जाते तो कोई ना पूछता। जरदारी का इलाज मुल्क में नहीं हो सकता तो उन्हें भी बाहर जाने की इजाज़त देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा और गद्दार करार दे दिया। कहते हैं एक भगोड़े गद्दार का मुकदमा चल रहा है। चीफ जस्टिस के मुताबिक फैसला जल्द आने वाला है, लेकिन इमरान नियाजी की हुकूमत गद्दार भगोड़े को बचाने की कोशिश कर रही है। मजीद कहा, आज APC में अहम फैसले होंगे। ऑपोजिशन की 9 जमातों की कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। फजल रहमान की दावत पर बिलावल भुट्टो भी APC में शरीक होंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतल्लिक पार्टी की पॉलिसी सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI फंडिंग केस की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी भी आज तीनों बड़ी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करेगी। उधर वज़ीर आज़म की अदलिया से मुतालिक मुतनाज़ तकरीर का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में तिब्बी मुआयना। दिल के मुख्तलिफ टेस्ट सर्जन प्रोफेसर साइमन रेडवुड ने एंजियोप्लास्टी का मशवरा दे दिया। डॉक्टर अदनान के मुताबिक मौलजीन ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल होने की हिदायत की। PET स्कैन जुमेरात को होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं डॉक्टर्स हेमाटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। शेख रशीद के मुतल्लिक सवाल पर बोले, अल्लाह उनको हिदायत दे। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग के वुज़राए खारिजा का हंगामी इजलास। मसला फ़लस्तीन पर सालिसी का किरदार खो चुका। रोमानिया में बहरे अस्वद में मवेशियों से भरे बहरी जहाज उलट गए। बहरी जहाज सऊदी अरब जा रहा था। मछली खाएं, मजे उड़ाएं, सर्दी भी भगाएं। कश्मीर में मीठे पानी की ताज़ा मछली के चर्चे। सर्दी बढ़ी तो दरिया सिंध की मछली की मांग भी बढ़ गई। शहरी दूर दराज के इलाकों से खींचे चले आने लगे। बैंकॉक में रोबोट्स के दरमियान लड़ाई का दिलचस्प मुकाबला। मुल्क भर से तलबा ने तैयार करदा रोबोट्स मैदान में उतारे। रिमोट कंट्रोल के जरिए दाव पेच लड़ाए। फाते टीम को $1000 की इनामी रकम से नवाजा गया। चीन में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल तमाम तरोनाइयों के साथ खत्म। 22 ममालिक के 200 से ज्यादा फनकारों का सलाहियतों का मुजाहरा। और सुपर हीरो कुत्ते और बिल्ली के एडवेंचर पर मबनी हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म स्टार डॉग एंड टर्बो कैट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 6 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।
टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की एमपीए के साथ डांस की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में एमपीए मोहम्मद अमीन को हरीम शाह के साथ रक्स करते देखा जा सकता है। मोहम्मद अमीन गिलगित बल्तिस्तान से मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। एमपीए मोहम्मद अमीन का कहना है कि हरीम शाह गिलगित बल्तिस्तान में कल्चर शो में शिरकत के लिए आई थी और उन्होंने भी तकरीब के दौरान हरीम शाह के साथ रक्स किया था। ये वीडियो आप देख सकते हैं। हरीम शाह टिकटॉक गर्ल की एमपीए के साथ डांस की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में एमपीए मोहम्मद अमीन को हरीम शाह के साथ रक्स करते देखा जा सकता है। मोहम्मद अमीन गिलगित बल्तिस्तान से मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। एमपीए मोहम्मद अमीन का कहना है कि हरीम शाह गिलगित बल्तिस्तान में कल्चर शो में शिरकत के लिए आई थी और इसी दौरान तकरीब में हरीम शाह के साथ उन्होंने रक्स भी किया, जिसकी वीडियो अब वायरल हो गई है। आप देख सकते हैं मोहम्मद अमीन गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग के एमपीए हैं और इस वक्त वो रक्स कर रहे हैं हरीम शाह के साथ। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की एमपीए के साथ डांस की वीडियो वायरल हो गई। परवेज मुशर्रफ की हिमायत में अदालत से रुजू करने का हुकूमती इकदाम पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बोले इमरान नियासी की हुकूमत गद्दार भगोड़े को बचाने की कोशिश कर रही है। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी है। पूरे मुल्क इस वक्त अदालतों की तरफ देख रही है कि हमारा आला अदलिया की तरफ से किस किस्म के फैसले आएंगे। इस वक्त एक भगोड़ा गद्दार का एक ट्रायल चल रहा। हमारा चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि उसका फैसला जल्द आने वाला है और अब सुनने में आ रहा है कि इमरान नियाजी साहब की हुकूमत इस भगोड़ा गद्दार आमिर को बचाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। नीदरलैंड की मलिका मैक्सिमा का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान। मैक्सिमा की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारजा में मुलाकात की। मलिका मैक्सिमा का कहना है कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए इक़्तिसादी तरक्की मलिका मैक्सिमा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गयीं। दौरे के पहले रोज मलिका मैक्सिमा ने अवामी और निजी शोबों के मुतअद्दिद शराकतदारों से मुलाकातें की। मलिका मैक्सिमा का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन अभी भी मजीद काम करने की जरूरत है। नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा की वजारत खारजा आमद पर वजीर खारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तानी अवाम की इक्तसादी बहाली, समाजी और मुआशी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और हॉर्टिकल्चर के शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक राय किया। नाजरीन, मुल्की सियासत में फॉरेन फंडिंग का चर्चा है। ऑपोजिशन हुक्मरान जमात पर बाहर से पैसे लेने का इल्जाम लगा रही है तो हुकूमत ऑपोजिशन जमातों पर गैर मुल्की फंडिंग वसूल करने का दावा कर रही है। ये फॉरेन फंडिंग होती क्या है और अगर किसी सियासी जमात पर ऐसा केस साबित हो जाए तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये जानने के लिए 92 न्यूज के रिसर्च डेस्क ने ये रिपोर्ट तैयार की है। मुल्की तारीख में पहली बार पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक साथ मुबैना गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग का सामना है। इलेक्शन कमीशन की 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी तीनों जमातों के अकाउंट्स और माली मामलात की छानबीन कर रही है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पर बानी रुकन अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में इल्जाम लगाया था कि पीटीआई को मुबैना गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग हुई है, जिसे इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पार्टी फंड, हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुख्तलिफ पार्टी अरकान के अकाउंट्स में भेजे जाते रहे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 1.5 साल कबल 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी बनाई, जिसने अब रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात का फैसला किया है। तहकीकात के दौरान पीटीआई के 23 गैर जाहिर शुदा बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ हुआ।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फारूक हबीब ने ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग ने यूके और पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाकर फंडिंग की, जिसे इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किया गया, और दोनों जमातों ने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 212 के तहत कोई जमात गैर मुल्की फंडिंग में मुलव्वस पाई गई तो उससे मुतल्लिक कमीशन रेफरेंस विफाकी हुकूमत को भेजेगा। विफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर पार्टी से मुतल्लिक डिक्लेरेशन तैयार करेगी और हुकूमत मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। ताहम इंतखाबी एक्ट की शिक 212 के तहत पार्टी तहलील होने की सूरत में सेक्शन 213 के तहत पार्टी के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और मुकामी हुकूमतों से नाअहल करार दिए जाएंगे।